और बड़ी खबर, जोशीमठ में भूमि कटान के बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी है। क्षतिग्रस्त 2 होटल्स को आज ही गिराया जाएगा। होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को गिराने का काम अब शुरू हो चुका है। होटल की वजह से कई घरों में दरारें भी आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबरें मिल रही हैं कि किस तरीके से इन दोनों होटल्स को लेकर अब गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जोशीमठ से ही अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, वजह ये होटल बताए गए कि ज्यादातर घरों में दरारें आ गई। अब किस तरीके से आगे का पूरा प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, जो खबर आ रही है कि आज इन 2 होटलों को गिराया जाएगा, उसके लिए मशीनें भी आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। और इन 2 होटलों को गिराने की जो प्रक्रिया है, इसमें CBRI की भी टीम रहेगी, यानी केंद्रीय टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। उसके अलावा SDRF, NDRF की टीम भी मौजूद रहेगी। मैकेनिकल तरीके से इन 2 ढांचों को गिराया जाएगा फिलहाल। और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि होटल के सामने ये बिल्डिंग को गिराने के लिए JCB भी यहाँ पर पहुँच गई है। सबसे पहले मलारी और ये माउंट व्यू होटल, ये 2 ढांचों को गिराया जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक और जो खबर आ रही है कि जितने भी खतरनाक स्ट्रक्चर्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको भी गिराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी जोशीमठ में जल्द से जल्द। और ये जल्दीबाजी का एक और कारण भी है, क्योंकि जो मौसम का पूर्वानुमान है उसके अनुसार कल से बारिश की शुरुआत हो सकती है, उसके बाद बर्फबारी की भी संभावना बढ़ जाती है। और उसके मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आज ये डेमोलिशन की प्रक्रिया यहाँ पर इन 2 होटलों से शुरू होगी। उसके बाद अन्य भी जो खतरनाक ढांचे हैं उनको गिराने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जानी है। अभी एक वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो है उसको शुरू किया जाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और 10 बजे के आसपास से इन 2 होटल बिल्डिंग्स को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कारण मैं आपको बता दूं, इसके जद में पीछे दर्जन भर मकान आते हैं और उनकी यही शिकायत थी कि अवैध कंस्ट्रक्शन भी हुआ है इन 2 ढांचों को खड़ा करने में। इनके 3 माले लगभग जो है वो मानकों की अनदेखी करके तैयार किए गए हैं। और उसके वजह से जो ये ढलाई वाली ज़मीन है वहाँ पर लोड बढ़ा और ये बड़े क्रैक्स डेवलप हुए थे। तो आज इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अभी तक अगर देखा जाए इस पूरे मामले में, तो जिस तरीके से सारी की सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लेकर आम लोगों का क्या कहना है? क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि आम लोगों के घरों को जो नुकसान पहुंचा है उनको हटाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हैं जोशीमठ में। वो क्या कह रहे हैं? क्या वो जाएंगे, रुकेंगे, इंतजार करेंगे, किसी अगले निर्देश का वो उनको इंतजार है? देखिए, चूंकि अब प्रशासन ने ही रेड जोन घोषित करना शुरू कर दिया है और बिल्डिंगों पर जो लाल क्रॉस का मार्क है वो लगाना शुरू कर दिया है, तो जाहिर तौर पर अब लोगों को घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर समय रहते शासन प्रशासन ने एक्शन लिया होता और इस तरह के मानकों की अनदेखी करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बने होते तो ज़मीन पर दबाव कम होता और आज उनके छोटे छोटे मकानों में इस तरह की दरारें नहीं आई होती। वो अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। कैंप्स में एक कमरे में पूरा परिवार सिमट कर नहीं रहना चाहता है, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं। खतरे के बीच वो नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही लोगों में आक्रोश और गुस्सा और उसके साथ साथ अपने घर को छोड़ने का दर्द भी साफ साफ आप देखेंगे। जी, लेकिन अभिजीत, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इन इमारतों को गिराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सब कुछ इतनी नींव सबकी इतनी कमज़ोर हो चुकी है। क्या पूरे एरिया को अभी तक कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया? मैं चाहूंगी कि ये कैमरामैन को कहें ये पूरा आसपास का एरिया दिखाएं। JCB अभी आते हुए हमने देखी, लेकिन कैसे आसपास के इलाकों को नुकसान और ना पहुंचे ये सुनिश्चित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, हाँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इसके नीचे के मकान हम आपको दिखाना चाहेंगे आगे की तस्वीरों में। ये सारा का सारा क्षेत्र जो है असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और इसको इवैक्यूएशन का प्रोसेस तो ऑलरेडी पूरा कर लिया गया है। यहाँ के नीचे के पूरे मकान जो है आप देख सकते हैं, ये तमाम मकानों को खाली कराया जा चुका है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग इधर खाली कराई जा चुकी है। हम सामने की तस्वीर हम आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे। इधर भी 2 होटल्स हैं, इनको भी रेड मार्क किया गया है और खाली करने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर भी शुरू कर दी गई है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, जो आपके नज़र के सामने आपको दिख रहा है ये कैमरे पे, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली कराया जाएगा और उसके बाद डेमोलिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले इन 2 बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा और उसका प्रोसेस मैकेनिकल होगा, यानी मशीनों के ज़रिए इसको गिराया जाएगा और इसमें सावधानी पूरी बरती जाएगी कि जो सुरक्षित हैं मकान
उनको ना गिराया जाए। तो एक आसान प्रक्रिया नहीं होगी प्रशासन के लिए, और इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें भी यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिजीत और विपिन। रवि, ये सवाल भी मैंने इसीलिए किया, सब कुछ बड़ा स्टीप है, स्लोप में है, जाहिर सी बात है अगर मलबा आएगा तो वो मलबा नीचे की तरफ भी जाएगा। ऐसे में ये स्थिति प्रशासन के लिए और बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। रवि बिल्कुल, और विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, सीधे आऊंगा आपके पास। देखिए, एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। इन टीमों को क्या निर्देश दिए गए हैं फिलहाल, क्योंकि लोगों को हटाने का काम तो चल ही रहा है, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, घरों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन जो क्विक रिस्पांस टीमें हैं जितनी भी आपदा को लेकर, वो फिलहाल क्या कर रही हैं? वो क्या स्टैंड बाय मोड में हैं? उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं? क्या वो लोगों को मूव कराने में मदद कर रहे हैं? फिलहाल क्या स्टेटस है उनका? देखिए रवि, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये सिंघधार कॉलोनी है, वार्ड नंबर 4 है। सबसे ज्यादा प्रभावित और रेड जोन का इलाका सिंघधार कॉलोनी को माना जाता है, और यहां पर 2 बड़े बहुमंजिला ये होटल्स हैं, जिनकी वजह से सामने की तरफ आप देखिए ये पूरी की पूरी कॉलोनी, ये सिंघधार कॉलोनी, अब जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं, टॉप एंगल व्यू देखिए, ये पूरी की पूरी कॉलोनी पर खतरा बड़ा है। 7 मंजिला, 2 7-7 मंजिला होटल अगर पीछे की तरफ धराशायी हुए तो तकरीबन सैकड़ों ऐसे मकान है जो इसकी जद में आ जाएंगे, और इसका मलबा जहां जहां जिन जिन पर गिरेगा उन मकानों पर एक बड़ा खतरा है। देखिए दोनों होटल्स कैसे आपस में टकरा गए हैं, ये तस्वीर देखिए और इससे अंदाजा लगाइए। जितना ये होटल ऊपर दिख रहा है इतना ही बेसमेंट में है, मतलब 3 फ्लोर नीचे है और 5 फ्लोर लगभग ऊपर है, और 2-3 फ्लोर ऐसे हैं जो इनलीगल बनाए गए हैं, जिसको भी चिन्हित किया गया है। अब संकट यह है कि पूरी सिंघधार कॉलोनी को अगर बचाना है तो इन दोनों होटल्स को गिराना होगा। इस बात को लेकर बाकायदा कल आईआईटी रुड़की की टीम यहां पर आई थी, मौके का मुआयना किया है, विजिट किया है, और कोशिश यह है क्योंकि दोनों होटल्स, जो दोनों बड़े होटल्स हैं, वो इस तरह आके एक दूसरे से चिपक गए हैं, पीछे की तरफ झुक गए हैं, और अगर ये पीछे की तरफ गिर गए तो सिंघधार कॉलोनी की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो इसकी जद में आ जाएंगे, और इसीलिए उन मकानों में रहने वाले तमाम लोगों को यहां से चले जाने के लिए कहा गया है। का काम किया जाएगा, उसको देखते हुए आसपास के कितने एरिया को खाली करा लिया गया है। और जो बात आप कह रहे हैं, दोनों होटल्स की इमारतें एक दूसरे से सटी हुई हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ ज्यादातर इलाका आप जिस तरीके से पूरा मुआयना कर चुके हैं, सब कुछ स्लोप में है। अगर ये सारा मलबा नीचे की तरफ जाता है, ऐसे में कितने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, कितने किलोमीटर का ऐसा दायरा है जिसे खाली कराने की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए इसके ठीक पीछे देखिए वो पहाड़ी आपको नजर आएगी। उस पहाड़ी से लेकर इस होटल के बीच में लगभग 60 मकान ऐसे हैं जो इसके पीछे ठीक पीछे आते हैं, और इसका इम्पैक्ट दाहिने और बाएं तरफ भी होगा, उधर भी 1 दर्जन से ज्यादा मकान हैं। लिहाजा इन तमाम मकानों में रहने वाले लोगों को पहले ही खाली करा लिया गया है, क्योंकि जमीन जब दरकती है उसकी वजह से इनके मकानों में क्रैक पड़ गया है। क्रैक वाले मकानों में रहना अब सेफ नहीं है, और दूसरी बड़ी बात यह है क्योंकि ये होटल पीछे की तरफ झुक गए हैं, इन होटल के ठीक पीछे जो मकान खाली करा लिए गए हैं, ऐसे में मलबा जो इम्पैक्ट एरिया नजर आ रहा है इन होटल्स की वजह से, फ्यूचर में जो एक तरीके से डर है, तो क्या ये सारे मकान खाली करा लिए गए हैं, सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, या अभी भी लोग वहां रह रहे हैं? रवि मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैं इसी बात को कह रहा था, आपने मुझे बीच में रोका तो मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था। इन तमाम मकानों को पहले ही खाली करा लिया गया है। उसकी वजह यह है कि इन मकानों में क्रैक पड़ चुका है। क्रैक वाले मकानों में आज की तारीख में कोई भी रहने को तैयार नहीं है। अगर कोई रहना भी चाहता है तो प्रशासन उसे रहने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी जान पर खतरा है। मकान तो शासन प्रशासन सरकार उनको दे देगी, लेकिन अगर किसी जान का नुकसान हो गया तो कहां से लाएंगे? इसीलिए उनको कहा गया है कि दूसरी जगह आप विस्थापित हो जाइए, हम आपके खाने पीने रहने सबका इंतजाम करेंगे, और इनके विस्थापन को लेकर एक बड़ी प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन आज की तारीख में चैलेंज ये है कि जब ये होटल गिराया जाएगा तो ये सामने की तरफ थोड़ा थोड़ा करके गिराया जाएगा। ऊपर का व्यू विपिन आपने पूरा दिखाया है, लेकिन जमीनी हकीकत अभिजीत भी हमें बता रहे हैं, जहां पर हमने देखा सड़क पर जेसीबी मशीन्स भी आ चुकी हैं। अभिजीत, मेरा सवाल आपसे, इस पूरे एरिया को बंद क्यों नहीं किया गया? हैवी व्हीकल्स यहां पर जमीन पर आ रहे हैं, जमीन कमजोर है, धस रही है, ऐसे में गाड़ियां भी आपके पीछे नजर आ रही हैं, जेसीबी मशीन्स भी इसी रोड पर हैं। इस एरिया को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया? जी, यही एक सवाल है कि पूरे के पूरे एरिया को बंद नहीं किया गया है। कुछ दुकानें हैं यहीं पे सामने, हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो यहाँ की लोकल जो थाना है कोतवाली वो भी यहीं पर है,
और ये सब अभी खुले हुए हैं, फंक्शनल है, मतलब पूरे के पूरा एक सराउंडिंग एरिया को जो खाली कराने की बात होती है वो नहीं हुई है। जिन बिल्डिंग्स में क्रैक्स हैं उनको रेड मार्क करके जरूर खाली कराया गया है और अभी प्रक्रिया चल ही रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से सामान शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी चल रही है, यानी कि सभी बिल्डिंग्स अभी खाली नहीं हुए हैं, अभी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। ये सामने वाले होटल का डेमोलिशन होना है और अभी यहाँ पर खाली कराने की प्रक्रिया ही चल रही है, यानी कि जब तक पूरी तरीके से खाली नहीं कराया जाएगा तब तक डेमोलिशन कैसे हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। होटल के बिल्कुल आगे सड़क के कोने में ये दरारें नजर आ रही हैं, जमीन धंसती नजर आ रही है, ऐसे में ट्रैफिक की सामान्य मूवमेंट, वो भी हेवी व्हीकल्स, क्योंकि अभी थोड़ी देर हमने देखा फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहां से गुजर रही थी। बिल्कुल, यहाँ पे ये जो रोड है इसको खोल के ही रखा गया, अभी तक इसको ब्लॉक नहीं किया गया क्योंकि ये मुख्य सड़क है, जोशीमठ शहर जाने के लिए ये रोड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होटल के जो ओनर हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। इनका ये होटल है जिसका डेमोलिशन होना है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप आज ये डेमोलिशन वर्क होना है ऐसा सुनने में आ रहा है, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? जी सर, सुबह 4 बजे किसी समाचार पत्र के आर्टिकल से हमको पता चला कि ये आज जो है कि हमारा होटल ध्वस्त किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन सरकार से ये आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, ठीक है, जनहित में अगर हो रहा है अगर तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इसकी सूचना हमको दिया जाए। क्या हमारी इसकी मूल्यांकन रखा गया, क्या हमारा ये इसकी सर्वे हुई, क्या इसका जो सर्वेयर हैं, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, चाहे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट है, इनसे हमारा मूल्यांकन किया गया। तो इस प्रकार की मेरी शिकायत है सरकार से, हमें नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है इसका? तो ये इनकी शिकायत है। आप देख सकते हैं कि होटल के ओनर हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, खाली इन्होंने पहले ही कर दिया था और इनकी ये शिकायत है कि अगर आज इनके ढांचे को गिराया जाना। अच्छा अभिजीत, एक चीज बताइए कि यहाँ पर तो अभी डेमोलिशन का काम चल रहा है, लोगों को हटाने का काम चल रहा है। जोशीमठ में जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर क्या निर्देश हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ जो प्राधिकरण सरकारी कामकाज के लोग हैं या जो आपदा से जुड़े लोग हैं उन्हीं की एंट्री है, बाकी किसी की भी एंट्री नहीं है? सिर्फ यहां से लोगों को निकाला जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अगर आता है, कोई भी इस रूट में आता है तो उनको लेकर क्या ट्रैफिक एडवाइजरी है, क्या गाइडलाइंस जारी की गई? देखिए, पर्यटकों का आना तो वैसे संख्या कम हो गई थी, लेकिन आने जाने पर कोई रोक अभी तक नहीं है। और एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि अगर हम कहें कि पूरा का पूरा 100% जोशीमठ का हिस्सा प्रभावित नहीं है, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर जो भू धसाव का असर नहीं देखा गया है। 9 के 9 वार्ड के कुछ जंक्शंस में, यानी कुछ सेक्शंस में ये क्रैक्स जरूर देखे गए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा जोशीमठ जो है हर जगह पर आपको क्रैक दिखेगा, ऐसा नहीं है। बहुत तो आप ये कह रहे हैं कि जोशीमठ में एंट्री ब्लॉक नहीं है, जो हार्ड रॉक वाले, आप ये कह रहे हैं कि जोशीमठ में एंट्री ब्लॉक नहीं है, अभी जाना बदस्तूर जारी है जी। पूरे जोशीमठ को आने जाने के लिए असुरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, आने जाने की किसी पर रोक नहीं है। यहाँ पर अभी भी कुछ टूरिस्ट इक्का दुक्का आ जा रहे हैं और ओली के लिए ये एक अहम जानकारी है कि अभी पूरी तरह से आने जाने पर रोक नहीं है जोशीमठ में, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से होटल्स में दरारें पड़ी हैं और उसके आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है। आज डेमोलिश भी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।